सिद्धू, कहाँ हुआ मधु को? फोन आया था। मेरी बात तो सुनिए। क्या सुने हम? क्या सुनाएगी अपनी बदचलनी के किस्से? माँ, अच्छा हुआ शेखर तुम तलाक ले रहे हो इस बदचलन लड़की से, नहीं तो किसी और का पाप पालना पड़ता तुमको। हम अपनी आंखों से देखे और कानों से सुने हैं। नर्स इसको गर्भावस्था की दवाई और मशवरा दे रही थी। बस। एक और सब नहीं हमारी बिटिया के बारे में, अपनी गंदी सोच के तराजू में हमारी बिटिया के चरित्र को मत तोलो बिमला देवी। अरे प्रसव गृह के बाहर खड़े होने का ही मतलब नहीं है कि गर्भवती हो गई है। तुम्हारी बेटी परसों गृह में हवन करवाने आई थी क्या? आवाज नीचे, अस्पताल में खड़ी हो तुम। अस्पताल में तो तुम भी हो। आवाज नीचे। आपको काहे कुछ नहीं कहते आप? तुमको परिस्थिति संभालने के लिए बुलाए हैं सिद्धू, और तुम यहाँ पे हमारे अकेले आने से, माँ के आने से कुछ नहीं होता जीजू। आप सबके सामने खड़े हो गए, हमारी बहन का तमाशा बनते हुए देख रहे हो, उसके चरित्र पे दाग लगते हुए देख रहे हो, कुछ कह भी नहीं रहे। हाँ, चुपचाप काहे खड़ी हो मधु? बता दो ना इन सबको कि आवाज नीचे। हमारी बिटिया से जोर से बात करने की जरूरत नहीं है, हम सामने खड़े हैं। तुम यहाँ अपनी माँ के कहने पर हमारी अग्नि परीक्षा लेने आए हो का? उनको चुप करवाने की बजाय तुम हमसे स्पष्टीकरण मांग रहे हो। वो भी उस जगह खड़े होकर जहाँ हमने अपना बच्चा खोया था। आई एम सॉरी, बच्चा अबॉर्ट हो गया है। हमने मांगा था तुमसे कोई स्पष्टीकरण, मांगा था। हम बताते हैं। मधु दीदी यहाँ क्या करने आई? गर्भवती हम हैं। पहले भी 2-3 बार हुए हैं, लेकिन बच्चा रुक नहीं पाता था। और जब इस बार मधु दीदी को पता चला तो बोली बच्चा होने का दर्द क्या होता है ये हम अच्छे से जानते हैं। और बोली इस बार तुम्हें तुम्हारा बच्चा हम खोने नहीं देंगे, इसलिए ले आई हमें इतने बड़े अस्पताल में। बस, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है कुमारी, और ना ही इन लोगों को ज्ञान देने की जरूरत है। बहुत ज्ञानी है ये लोग। चलो यहाँ से। और हाँ, जो पति अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर सकता ना, वो पति कहलाने का लायक ही नहीं होता है। और जो पति अपने इन हाथों से अपनी पत्नी का कोख उजाड़ा हो ना, वो बाप बनने लायक नहीं होता। बैठो अपने इस औलाद के साथ और उतारो इसकी आरती। और हाँ बिमला देवी, 10 दिन के अंदर अंदर ये दोनों को हम अलग करवाएंगे, तलाक करवाएंगे। तुम्हारी इस औलाद और हमारी बिटिया का। फिर देख लेना, उतार लेना आरती और पूरी दुनिया को ना गला फाड़ फाड़ के बता देना कि तलाक हो गया है हमारे औलाद का। जश्न जरूर मनाना। हम ये काहे कर रहे हैं मालूम है? ताकि तुम्हारी गंदी जबान, गंदी सोच और बुरी नजर से हमारी बिटिया दूर रह सकती है। चलो सिद्धू। अच्छा हुआ शेखर, इस बदचलन लड़की से तुम्हारा पीछा जल्दी छूटेगा। चलो आ जाओ। माँ, हम गाड़ी निकालते हैं। मधु, मधु हमारी बात सुनो। बस सिद्धू, सिद्धू हमारी बात सुनो। यहाँ हमारी बात सुनो, पहले आराम से बैठो। तुम हमारी तरफ से मधु से माफी मांगोगे? सिद्धू, जो हुआ ठीक नहीं हुआ हम मानते हैं, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम तो समझो हमारी बात का। तुम मधु से हमारी तरफ से माफी मांगोगे? मजाक कर रहे हैं आप? चलिए, हमने माफी मांग भी ली तो क्या हो जाएगा? हम तो आज तक मधु और आपके लिए प्रार्थना करते हैं महादेव से, लेकिन आज जो कुछ भी हुआ है ना, महादेव भी आपके में तक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप तो कभी कुछ बोलेंगे नहीं। जानते हैं सिद्धू, हमारी माँ बेमतलब खिलाफ है मधु के।
लेकिन जिसने हमें जन्म दिया है सिद्धू, हम उसके खिलाफ इतनी आसानी से नहीं जा सकते। इसीलिए हम तुमको स्नेहा से मिलने के लिए रोकते रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि तुम भी हमारी तरह प्यार और परिवार के बीच धर्म संकट में पिसते रहो। आज जो मधु के साथ हुआ है, किसी भी दिन स्नेहा के साथ होगा और तुम उसके लिए खड़े नहीं रह पाओगे। अपने आप से पूछो, क्या तुम्हारा प्यार इतना निस्वार्थ है कि तुम अपनी आंखों के सामने स्नेहा को अपने से दूर होते देख पाओगे, और एक ऐसे इंसान की तलाश में जो उसको खुश रख पाएगा? सूरज जी, जो ऐसा है, हम आपकी तरह नहीं है। कल को अगर स्नेहा जी के सम्मान में बात आएगी ना, सबसे पहले आपको सिद्धू खड़ा मिलेगा। और इतना दम रखते हैं, रही बात हमारी माँ की, हम इतना दम रखते हैं कि हमारी माँ के सामने अपने प्यार के लिए आवाज उठा पाए। ये बड़ी बड़ी बातें ना सिद्धू, इनका जिंदगी में कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा खुद का प्यार झूठ की नींव पे टिका हुआ है। और सोचो, माँ जी को पता चलेगा या स्नेहा को पता चलेगा कि तुमने कदम कदम पे उनसे झूठ बोल रखे हैं, तो टूट जाएंगी वो, भरोसा उठ जाएगा तुम पर से हमेशा के लिए। चलो माना, हम पिस रहे हैं मधु और माँ जी के बीच, लेकिन तुम तो समझदार हो, हमने कभी भी अपने रिश्ते में झूठ का सहारा नहीं लिया। अपने आप को देखो, सोचो इस बारे में। जैसे हमारे आंखों के सामने साहना जी किसी और साथ गई है ना, ऐसे तुम्हारे भी आंखों के सामने से तुम्हारा प्यार एक दिन चला जाएगा। आप हमसे पर्सनली पूछे ना, हमें बिल्कुल नहीं पसंद है वो लोग जो झूठ बोलते हैं। हमें लग रहा है यही सही समय है माँ को स्नेहा के बारे में सब सच बताने का। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब माँ को तुम पे शक होने लग गया है। हमारी कसम खाकर बोलना सिद्धू, पूर्वी बिटिया को धोखा तो नहीं दे रहे हो ना? गंगा माई, मुझे पता था कि आप जरूर आएंगे। चलिए, आपका सामान किधर है? रुक जाइए, मैं अभी लेकर आता हूँ आपके। नहीं बेटा, हम नहीं आ सकते। गंगा माई, क्यों? बेटा, हम हमारा ढाबा, हमारा घर बार, ये गांव छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। बस यही हमारी जिंदगी है अब।